हाँ जी, वेलकम बैक। चलिए तो एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं। और हमने आई थिंक 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे और 200 की सीरीज़ है अपनी। तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से फटाफट। चलिए, ऊष्मागतिकी के किस नियम को ऊर्जा संरक्षण का नियम कहा जाता है? तो जो फर्स्ट लॉ है वही हमारा क्या कहा जाता है? ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, जिसे ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। जब ऊर्जा एक वर्ग के जीव से दूसरे वर्ग के जीव में स्थानांतरित होती है तो उसे क्या कहते हैं? तो भैया उसको बोलते हैं खाद्य श्रृंखला। उसको क्या बोलते हैं? खाद्य श्रृंखला। जब एक ऊर्जा दूसरे में, और यहाँ पे एक क्वेश्चन और याद रखना, जो हमारा ऊर्जा का नियम है 10% वाला, वो किसने दिया था? तो लिंडमान ने दिया था, वैज्ञानिक लिंडेमान ने दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों की प्रजातियों को उद्भव, विविधीकरण, विसरण, विलोपन, वितरण के कारणों, कारकों एवं प्रक्रियाओं तथा जैवमंडल में पदार्थों एवं ऊर्जा के संचरण की क्रिया को कहते हैं। तो क्या कहलाती है? हाँ जी, क्या कहलाएगी प्रक्रिया आपकी? जल्दी से आंसर करें। ये कहलाती है आपकी जैव भौगोलिक प्रक्रिया। क्या कहलाती है? जैव भौगोलिक प्रक्रिया कहलाती है। 104 क्वेश्चन को देखो। आहार भूस्खलन के प्रत्येक स्तर पर उपस्थित जीवों की संख्या को, तो जहाँ पर भी संख्या की, जीवों की संख्या की बात आ गई तो वो किसकी बात कर रहा है? पिरामिड की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? पिरामिड की बात कर रहा है। यानी कि जीन वार का पिरामिड होता है, जीव संख्या का पिरामिड होता है। तो ये क्या है? तो जीव संख्या की बात कर रहे हैं, तो क्या पिरामिड आंसर हो जाएगा। अपरदन तथा निक्षेपण की विधि द्वारा चट्टानों का रिसाव तथा कटाव व अन्य जगह पर घुमाव है, ये घुमाव होता है। ठीक है, इसके साथ ही चट्टान के तत्व भी उनके साथ आ जाते हैं जो मृदा में विद्यमान रहते हैं, जहाँ से यह पौधों में तथा अंततः आहार श्रृंखला के सहारे ऊर्जा के प्रवाह द्वारा पोषण स्तरों में परिवर्हित होता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यानी कि ये कहना चाह रहा है कि जो अपरदन वगैरह निक्षेपण विधि से जो चट्टानों का रिसाव वगैरह होता है, तो वो उसकी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? उसकी प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे? तो जैव भू रसायन। क्या होती है? जैव भू रसायन प्रक्रिया कहलाती है। 106 क्वेश्चन देखिए। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज देखें तो कितनी होती है? 0.03 से 0.04 तक होती है, तो 0.038 आंसर हो जाएगा। ठीक है। वायुमंडल में नाइट्रोजन की परसेंट मात्रा, पहले भी क्वेश्चन आ चुका है तो जल्दी से आंसर करेंगे, वो 78%। शैवाल की मृत्यु के कारण होने वाली प्रवाल विरंजन के कारण प्रवाल का रंग कैसा होता है? तो सफ़ेद हो जाता है। ये कैसा हो जाता है? तो वाइट पड़ जाती है वो। चलिए, CO2 के उत्सर्जन द्वारा ओजोन गैस के सांद्रण में हो जाती है, तो उस प्रक्रिया को ओजोन क्षरण कहते हैं। ओजोन क्षरण कब हो? जब कमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। इसकी सांद्रता में, ओजोन के सांद्रण में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है, तो वो क्या कहलाता है? हमारा ओजोन क्षरण कहलाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जब वार्षिक वर्षा से 75% या उससे कम होती है तथा मासिक वर्षा सामान्य वर्षा से 60% से उससे कम होती है, तो भाई साहब कम की बात हो रही है, तो सिंपल सी बात है, अतिवृष्टि होगी नहीं, बाढ़ आएगी नहीं, बादल फटेगा नहीं, बादल फटेगा या अतिवृष्टि हो, ज़्यादा पानी की बात हो रही है। तो आंसर क्या हो जाएगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं? तो भैया यहाँ पे किसकी बात हो रही है? तो यहाँ पे तो सूखा की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? तो सूखा की बात हो रही है। ठीक है। चलिए, अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार कौन होता है? तो अम्लीय वर्षा के लिए CO2 जिम्मेदार होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ब्लरिंग कैसे हो रही है? CO2 नहीं, SO2। आंसर क्या हो जाएगा? SO2। अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार कौन होता है? SO2। और ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन और याद रखना कि जो हमारा ताजमहल है, तो अम्लीय वर्षा के कारण उसका रंग कैसा हो रहा है? पीला पड़ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानव जनित वायु प्रदूषक नहीं है? तो मानव कौन से प्रदूषण करता है? तो उद्योग मानव द्वारा हो रहा है, वायुयान मानव द्वारा है, वाहन मानव द्वारा है, लेकिन धूलकरण मानव द्वारा, ये सिस्टम क्या है? ये मानव जनित वायु प्रदूषण नहीं है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा धूलक का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का प्राकृतिक स्रोत नहीं है? तो जल प्रदूषण का प्राकृतिक स्रोत कौन सा नहीं है? जल प्रदूषण का प्राकृतिक स्रोत नहीं है। तो भैया मृदा अपरदन जल के कारण ही होता है। ठीक है। दूसरी बात, भूस्खलन जल के कारण, ज्वालामुखी का उद्गार भी जल के कारण ही होता है। अंदर जब टेक्टोनिक प्लेट्स टकराती हैं तो क्या हो जाएगा? नगरीय उत्सर्जन। आंसर क्या हो जाएगा? नगरीय उत्सर्जन। ये हमारा जल प्रदूषण प्राकृतिक स्रोत नहीं है।
चलिए, उत्तर प्रदेश में आधुनिक शिक्षा की नींव अंग्रेजों द्वारा प्रयागराज में म्योर सेंट्रल कॉलेज की स्थापना द्वारा कब की गई? तो 1858 में हुई थी। ये म्योर सेंट्रल कॉलेज की स्थापना की बात कर रहा है, तो कब हुई थी? 1858। तो 114 का आंसर क्या हो जाएगा? 1858। चलिए, हंटर कमीशन, ध्यान रखना, एक हंटर कमेटी थी जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए बनाई गई थी। ये हंटर कमीशन है। ये क्या है? हंटर कमीशन। तो हंटर कमीशन ने स्थानीय भाषाओं में प्राथमिक शिक्षा देने पर जोर दिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1882 में स्थापना हुई है इसकी। कब हुई है? तो 1882 में स्थापना हुई है। विश्वविद्यालयी शिक्षा को माध्यमिक स्तर की शिक्षा से अलग करने वाले सैडलर कमीशन। तो पहले क्वेश्चन तो यही हो गया आपका कि विश्वविद्यालयी शिक्षा को माध्यमिक स्तर से अलग कौन सा कमीशन करता है? तो भैया उसको अलग करता है हमारा सैडलर कमीशन। कौन सा कमीशन? सैडलर कमीशन। और ये 1917 में बना था। तो इसकी स्थापना कब हुई? तो आंसर क्या हो जाएगा? 1917 आंसर हो जाएगा। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना की गई। तो राज्य शैक्षिक अनुसंधान और उत्तर प्रदेश और कौन सा? अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, इसकी स्थापना कब की गई? तो ये की गई थी 1981 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष 1989 में उर्दू निदेशालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो पहली बात तो ये पूछा है कि किस वर्ष 1989 में और कौन से उसकी उर्दू निदेशालय। तो ये भैया लखनऊ में बना हुआ था। उर्दू निदेशालय कहाँ पर बना था? हमारा लखनऊ में बनाया था। ठीक, तो 1989 और 90 की बात है, तब वहाँ पे लखनऊ में ये निदेशालय बना हुआ था। ठीक है। उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद की स्थापना की बात करा तो 1972। बेसिक शिक्षा परिषद कब बना था? तो 1972 में बना था। बात क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, आगे आ जाते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? ब्लरिंग क्यों हो रही है भाई? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। शिक्षा मित्र योजना प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण मानकानुसार अध्यापक आदि उद्देश्यों हेतु कब शुरू हुई? तो 2001 की बात थी, तब शिक्षा मित्र वाली बात चली थी, हमारे शिक्षा मित्र रखे गए थे। चलिए, माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती के लिए प्रयागराज में एक माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड का गठन हुआ था। किसका गठन हुआ था? माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड का गठन हुआ था। और ये मेरे ख्याल से इसकी डेट मुझे एक्चुअल कंफर्म नहीं है, लेकिन 1982 ही इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए, 1982 को ही हुई थी। उच्च शिक्षा के नियंत्रण एवं व निर्देशन हेतु उच्च शिक्षा निदेशालय प्रयागराज की स्थापना, किसकी? प्रयागराज की स्थापना की बात करता है, तो कब हुई थी? 1972। सारे टू के आंकड़े आ रहे हैं। 1972 आ गया, 1982 आ गया। ठीक है, 1972। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर कितनी थी? तो भैया 67.7 थी। चलिए, नेक्स्ट, अटाला मस्जिद पूछे तो अटाला मस्जिद जौनपुर में है। इसे क्या कहते हैं? भारत का सिराज कहते हैं। ठीक है, तो भारत का सिराज जौनपुर, और यहीं से फतवा जारी हुआ था किसके लिए? अकबर द्वितीय के लिए। बात क्लियर। चलिए, मुगल चित्रकला शैली की नींव पूछ रहा है, तो नींव किसने रखी थी? तो नींव तो हुमायूं के शासनकाल में रखी गई थी। लेकिन अगर ये पूछता कि चित्रकला का स्वर्णकाल किसे कहते हैं, तो जहांगीर को कहते हैं। ठीक है। अमीर खुसरो ने किसका आविष्कार किया? तो तबला का आविष्कार किया था। आंसर। कृष्ण भक्त स्वामी हरदास, तो हरदास मतलब गायन के लिए प्रसिद्ध है, तो ध्रुपद गाया करते थे हरदास। क्या करते थे? तो ध्रुपद के लिए प्रसिद्ध हैं तुम्हारे हरदास। बिस्मिल्लाह खां व मुमताज खान किस घराने से हैं? तो बनारस घराने से हैं। ठीक है, कौन से घराने से हो जाएंगी? ये हमारी बनारस घराने से हो जाएंगी। इंपोर्टेंट रहेगा, मैंने घराने आपको आज भेज दिए हैं। कथक प्रसिद्ध है, तो कथक भैया हमारे यहाँ का है। कथक कली पूछता तो केरल का था। महाकुंभ मेला विश्व का सबसे बड़ा मेला कितने साल में एक बार आता है? तो भैया 12 साल में आता है। कहते ना कि सारे तीर्थ एक बार, और कुंभ वाली बात आ जाती है जो। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बटेश्वर मेला, जो पशुओं का मेला है, कहाँ पे लगता है? आगरा में लगता है। बटेश्वर मेला कहाँ पे लगता है? आगरा में लगता है। चलिए, ददरी मेला बलिया का है। ददरी कहाँ का है? तो बलिया। ददरी मेला बलिया का है। चैत्र माह में एक नौचंदी मेला की बात कर रहा है, तो नौचंदी मेला कहाँ पे है? खेल नगरी मेरठ, खेल का सामान के लिए फेमस है मेरठ। और यहाँ पे कौन सी क्या बना हुआ है? एक यूनिवर्सिटी बनी है, खेल यूनिवर्सिटी, तो किसके नाम पे? चौधरी चरण सिंह, सॉरी चौधरी चरण नहीं, मेजर ध्यानचंद। चलिए, और हमारा उसको भी ध्यान रखना, यहाँ से मेजर ध्यानचंद से कौन सा? राजीव गांधी अवार्ड का जो खेल सबसे बड़ा अवार्ड था, उसका क्या कर दिया? तो मेजर ध्यानचंद अवार्ड हो गया। देवा शरीफ मेला भी तो 12 अंक की। आंसर क्या हो जाएगा? 12 अंक की हो जाएगा। सैयद कालार नहीं है बेटा, ये सैयद सालार होगा।
तो सैयद सालार, क्या हो जाएगा, सैयद सालार, ये बहराइच में लगता है, तो सैयद सालार कहाँ पे लगता है, बहराइच में, ठीक है। शाकंभरी देवी की बात करें तो सहारनपुर, शाकंभरी देवी की बात करें तो कहाँ पे, सहारनपुर में। देव दीपावली उत्सव त्रिपुरा और राक्षस वध उत्सव, ये क्या है, देव दीपावली, इसको क्या बोलते हैं, राक्षस वध उत्सव है, और ये वाराणसी में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है, वाराणसी में मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना, राक्षस वध होता है इसमें, ठीक। गंगा महोत्सव, तो इस क्वेश्चन को तो आप भी बता सकते हैं, गंगा महोत्सव हमारा ये दोनों जगह मनाया जाता है, वाराणसी और प्रयागराज, ठीक है, ये दोनों जगह मनाया जाता है, वाराणसी में मनाया जाता है और प्रयागराज में मनाया जाता है। चलिए, उत्तर प्रदेश में हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया था, तो 1947 में स्वीकार इसको किया गया था, 1989 में स्वीकार किसे किया था, उर्दू को। चलो, उर्दू का भी क्वेश्चन आ गया, उर्दू को प्रदेश की द्वितीय राजभाषा, ध्यान रखना, दोनों राजभाषा हमारी उर्दू और हिंदी, एक को 47 में स्वीकार गया था और एक को 1989 में स्वीकार गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं 141, तो 141 क्वेश्चन क्या कह रहा है, पुष्टि संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, तो वल्लभाचार्य ने की थी। पुष्टि संप्रदाय की स्थापना कौन, तो वल्लभाचार्य। भारतीय जननाट्य संस्था कहाँ स्थित है, ठीक है, क्वेश्चन क्या है, भारतीय जननाट्य संस्था कहाँ स्थित है, तो आगरा में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, तो आगरा में स्थित है, बात क्लियर। बाल विवाह रोकने के लिए शारदा एक्ट, शारदा एक्ट 1928 में आया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है ये शारदा एक्ट, ठीक है। किस जनजाति के लोग दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं, तो भैया थारू, किरातवंशी कहते हैं अपने आप को, थारू, और बदला विवाह इसी में होता है। लो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ गया, बदला विवाह प्रथा, तो ये इसी का है, आंसर क्या हो जाएगा, थारू, तो ये बदला विवाह प्रथा इसमें ही चलती है, ठीक है, बदला विवाह प्रथा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 28 सितंबर, ठीक है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम अगर क्वेश्चन पूछा है तो 1993 तो उसने दे रखा है, लेकिन वो पूछा है मतलब किस डेट को, तो आंसर क्या हो जाएगा, 28 सितंबर, तो ध्यान रखना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 28 सितंबर आंसर हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा आगे कर लेते हैं इसको। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का वर्णन संविधान की किस में, तो 338 के ए में हो गया ये, ठीक, इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। राष्ट्रीय महिला आयोग पारित हुआ, तो भाई साहब राष्ट्रीय महिला आयोग कब पारित हुआ था, हाँ जी, राष्ट्रीय महिला आयोग कब पारित हुआ, 1990, वेरी गुड, 1990, गुड। 49 की बात करें, 149 क्वेश्चन, इस बार को जल्दी हो गए ना, चलिए थोड़ी सी स्पीड बढ़ा ली। राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन मानवाधिकार अधिनियम 1993 की किस धारा के तहत किया, तो धारा 21, ये धारा मैं आज भेज दूंगा आपको, धारा 21 के तहत होता है, बात क्लियर है। चलिए 150 क्वेश्चन देखिए, राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कार्यकाल कितना होता है, 3 वर्ष का होता है, कितना होता है, 3 वर्ष होता है, ये सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। जनहित याचिका दायर की जा सकती है, तो जनहित याचिका उच्च न्यायालय में कर सकते हैं और सर्वोच्च न्यायालय में कर सकते हैं, यानी दोनों में कर सकते हैं। लो भैया 150 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे, 151 हो चुके हैं। आगे की बात करते हैं, 152वें क्वेश्चन पे चलते हैं हम। चलिए आ जाइए। तो जनहित याचिका का विचार, तो जनहित याचिका का विचार कहाँ से लिया गया, यूएसए से लिया गया है। जनहित याचिका का विचार पूछी तो कहाँ से लिया गया, यूएसए से लिया गया है। राज्य निःशुल्क विधिक सहायता, वेरी सिंपल क्वेश्चन, 39 के ए में है, यानी कि हम कानूनी सहायता फ्री मिलेगी, बस ऐसा होता नहीं है, मिलती नहीं है भैया, ठीक है। चलिए 154वां क्वेश्चन देख लीजिए स्पीड से। 2019 में इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत अनुसार वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत, बेटा ये 2019 का क्वेश्चन है, इसको हम हटा देते हैं, स्किप कर रहे हैं, क्योंकि ये करंट का क्वेश्चन नहीं है। हालांकि अगर इसका आंसर भी बात की जाती तो 7वां हो जाता, लेकिन अब फिलहाल न्यू लेटेस्ट सूचकांक बन गए, 2024 चल रहा है, तो ये वाला क्वेश्चन आपसे वहां पे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं 155 पे। तो भारतीय संसद पर 2001 में हमला किस तारीख को हुआ था, तो 13 दिसंबर को हुआ था। ये कौन सा हुआ था, तो 13 दिसंबर को हुआ था, डेट को याद रखना। चलिए 156 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ताशकंद, लाल बहादुर शास्त्री याद आना चाहिए ताशकंद से। ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था, ठीक है, तो 156 क्वेश्चन है ताशकंद में, तो 1920 में। कब हुआ था, 1920 में हुआ था। और ताशकंद में मृत्यु हो गई थी, ताशकंद गए थे, तो ये हमारे लाल बहादुर शास्त्री। चलिए 157वां क्वेश्चन देखिए स्पीड से। तो क्या है, 25 दिसंबर को कानपुर में एक सम्मेलन हुआ जिसमें कई वामपंथी संगठन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हुए थे। ये सम्मेलन कब हुआ था, 25 दिसंबर को कानपुर में एक सम्मेलन हुआ था, ठीक है,
इसमें कई वामपंथी दल शामिल हुए थे हमारे, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1925 इसका आंसर हो जाएगा। और 1925 में और क्या हुआ था, तो काकोरी ट्रेन एक्शन, ठीक है, काकोरी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 158, तेलंगाना, केरल, त्रिपुरा में लगभग 2500 किसानों ने भूस्वामियों के विरुद्ध विद्रोह कब किया था, तो 1948 में ये विद्रोह हुआ था, 1948 में ये हमारा विद्रोह हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि किस वर्ष भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 2 भागों में विभाजित हो गई थी, जिसके फलस्वरूप श्रीपद डांगे के नेतृत्व में मुंबई गुट तथा कलकत्ता में पी सुंदरैया का गुट बना। तो 1964 की बात थी। ये किस कब की बात थी, 1964 की बात थी आपकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं 160। तो चार मजूमदार कानू, श्याल और जंगल संस्थान ने मार्क्सवाद कम्युनिस्ट पार्टी से किस वर्ष त्याग पत्र दिया। काफी अंदर जाके क्वेश्चन पूछा गया है। तो 1963 में इन्होंने अपना क्या दे दिया था, तो त्याग पत्र दे दिया था। लेकिन ये क्वेश्चन काफी अंदर जाके पूछा गया क्वेश्चन की श्रेणी का है, यानी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब 161 पे आ जाते हैं। तो 161 क्या कह रहा है, आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र में पीपल्स वॉर ग्रुप ने नाम से नक्सलवाद का दूसरा आंदोलन शुरू हुआ, जो उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ तक फैला। यह आंदोलन शुरू हुआ तो ये 1980 में हुआ था। कब हुआ था, 1980 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। पाकिस्तान 1990 से प्रत्येक वर्ष किस तिथि को कश्मीर एकजुटता दिवस मनाता है। पाकिस्तान की बात हो रही है, नल्ला भैया की, ठीक है। तो कब मनाता है, 5 फरवरी को। 5 फरवरी को कश्मीर एकजुटता दिवस मनाता है पाकिस्तान। चलिए पाकिस्तानी एजेंसी की बात कर दी भैया, जल्दी से बता दो। ISI, पाकिस्तानी गुप्तचर एजेंसी ISI, ठीक है। कौन सी है, ISI, ध्यान रखना। और अपने यहाँ की पूछ लेता तो कौन सी हो जाती, रॉ। चलिए है ना, वो एक था टाइगर में ISI और रॉ। चलो, बांग्लादेश स्वतंत्रता संग्राम के दौरान करोड़ों बांग्लादेशी शरणार्थी भारत आ गए। बांग्लादेश पाकिस्तान के से कब अलग हुआ। हाँ जी, बांग्लादेश पाकिस्तान से कब अलग हुआ था, 1971, याद आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 65 क्वेश्चन, हाँ 65 क्वेश्चन देखिए। तो 65 क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कब की गई। अरे भैया ये भी कोई पूछने वाली बात है, सबको पता है। हाँ जी, आप और बता दो एक बार, कब हुई, बिल्कुल 84। तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कब की गई, 1984 में हुई। इमरजेंसी लगा दी थी इन्होंने 1975 के समथिंग। और अभी जो हमारा वो मनाया जा रहा है ना 25 जून को, कौन सा, संविधान हत्या दिवस, तो इन्हीं के ऊपर स्टार्ट हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, 166 क्वेश्चन है। 166 क्वेश्चन को आ चुके हैं हम। तो कह रहा है मणिपुर का भारतीय संघ में विलय कब हुआ था, 1949 में हो गया था, ठीक है, भारतीय संघ में विलय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2001 में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित विश्व व्यापार केंद्र WTC, वर्ल्ड ट्रेड काउंसिल सेंटर की 2 बड़ी इमारतों पर आतंकवादी हमला किस तिथि को हुआ था। आपको पता है ये ओसामा बिन लादेन ने किया था। किसने किया था, ओसामा बिन लादेन ने किया था। और 11 सितंबर वो डेट थी, बात क्लियर है। 11 सितंबर, उसके बाद पाकिस्तान में घुसकर, मतलब पाकिस्तान में छुप गया था ओसामा, तो वहाँ पे अमेरिकी फौज ने उसको वहीं पे जाके टारगेट करके मार दिया था, बात क्लियर है। चलिए देखिए ये क्वेश्चन आ गया आपका 168, आज ही भेजा मैंने। भारतीय मौसम विज्ञान वेधशाला कहाँ पे है, तो नई दिल्ली में है। भारतीय मौसम वेधशाला पूछे तो कहाँ पे हमारी, ये न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 169 पे। तो केंद्रीय वन अनुसंधान केंद्र, वेरी सिंपल, देहरादून। वन वाला जितने भी हैं सब देहरादून में हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान, तो कृषि वाले जितने भी आ जाएं वो कहाँ पे चले जाएंगे, कृषि वाले। देखो भारतीय कृषि वाला पूछ रहा है तो हम चले गए नई दिल्ली। वैसे सारे ड्रग्स वाले कहाँ पे हमारे, वनस्पति अनुसंधान वगैरह ये सब कहाँ पे हैं, तो ये सब लखनऊ में है। चलिए 171 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब तो थोड़े से क्वेश्चन रह गए, 30 क्वेश्चन रह गए बस। चलिए पहला क्वेश्चन, औद्योगिक विकास विज्ञान अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। औद्योगिक विकास विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ पे हमारा, तो ये लखनऊ में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी कहाँ स्थित है,
तो स्थित है हमारा कोलकाता। कहाँ पे स्थित है? कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान, आज मैंने ये सारे भेजे आपको, देखना, इज्जत नगर में है, ठीक है। पशु कहाँ पे है? इज्जत नगर में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय पूछे तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? दिल्ली में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे की बात कर लेते हैं। तो सेंट्रल लालू रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। सेंट्रल लालू रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो ये लालू नहीं है भैया, ये आलू है। ये क्या है? ये आलू होगा। और अब इसका आंसर आपको पता चल गया होगा, शिमला। बात क्लियर है? तो कहाँ पे है? शिमला। तो सेंट्रल आलू है, ये लालू नहीं है। हाँ बिल्कुल। 76 पे आ जाओ। तो 76 हमारा क्या कहना है? सेंट्रल ड्रग, अभी बताया था ना, ड्रग्स वाले सारे जितने भी कहाँ पे चले जाएंगे? लखनऊ चले जाएंगे। चलिए, गन्ना प्रजनन केंद्र तो कोयम्बटूर। गन्ना प्रजनन केंद्र कहाँ पे है? तो हमारा कोयम्बटूर में है। 178 क्वेश्चन देखिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी का मुख्यालय कहाँ है? तो पुणे में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी का मुख्यालय कहाँ पे है? तो पुणे में है। अच्छा ये बता दो, नेशनल राइस रिसर्च सेंटर कहाँ पे है? तो भैया चावल कैसे करते हैं? कटक कटक। जब चावल को खाया जाता है तो कैसे करते हैं? मतलब कच्चे वाले चावल को खाओ तो कटक कटक करते हैं, तो कटक। तो सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है हमारा? तो कटक में है। नेक्स्ट आ जाओ, केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संस्थान, सॉरी केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन कहाँ पे है? तो ये हमारा हो जाएगा चंडीगढ़। कहाँ पे है? चंडीगढ़। आज यहाँ पे एक और क्वेश्चन बताया था मैंने, विक्टोरिया पार्क चंडीगढ़ में है आपका, ठीक है। विक्टोरिया पार्क कहाँ पे है? तो चंडीगढ़ में है। 181 क्वेश्चन देख लीजिए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय अहमदाबाद कहाँ पे है? अहमदाबाद में है, गुजरात, ठीक है। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय पूछे तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर? अहमदाबाद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 182 क्वेश्चन पे आ गए हम। तो क्वेश्चन क्या है हमारा? नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? तो लखनऊ। बॉटनिकल और आपका ड्रग्स वाले सारे के सारे कहाँ पे हैं? तो सबके सब कहाँ पे जाएंगे? लखनऊ में जाएंगे, ठीक है। चलिए, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? तो नागपुर में है। इंजीनियरिंग अनुसंधान केंद्र पूछे नागपुर में। नेशनल डेयरी, तो डेयरी वाला आज ही बताया था क्लास में, करनाल, आज ही बताया था कि हरियाणा का जो करनाल है वो किसके लिए? डेयरी के लिए फेमस है, ठीक है। तो आज ये क्वेश्चन बताया गया था और देखो इसमें भी आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हाइजीन एंड पब्लिक हेल्थ कहाँ पे है? तो कोलकाता में है, हाइजीन के लिए, ठीक है। चलिए 86 पे आते हैं। तो 86 है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर, अरे भैया 1945, यूएनओ आया, याद आया? यूएनओ, इसी की वजह से हम आजाद हो गए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया 187, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय, सभी को पता है कि यूएनओ का मुख्यालय है कहाँ? अरे एक ही तो जगह है, न्यूयॉर्क, ठीक है। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पे है? तो न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए 188, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर पर कितने प्रतिनिधियों ने 1945 में हस्ताक्षर किए थे? भैया अब चार्टर एक्ट की बात करा, 50 प्रतिनिधि थे इस टाइम, उस पर एक्ट पे साइन किए गए थे। बात क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा विश्व जैव विविधता वर्ष मनाने की घोषणा किस वर्ष की गई? तो विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है और 2010 में इसकी घोषणा हुई है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, विश्व वन वर्ष घोषित किया गया था। तो विश्व वन वर्ष किसे घोषित किया गया था? भैया 2011 को। मैं इनको भी भेज दूंगा पुराना, इस बार 2023 बाजरा वर्ष था और 2024 कैमेलियन यानी कि कैमल ऊंट वाला है, उष्ट वर्ष है, ठीक है। चलो 91 पे आ जाते हैं, बस खत्म हो गया। क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा बच्चों के लिए शांति एवं अहिंसा का अंतर्राष्ट्रीय दशक घोषित किया गया है। तो 2001-2010 को घोषित किया गया है, ठीक है। 2001-2010 को घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा गरीबी उन्मूलन का द्वितीय दशक घोषित किया गया है। तो द्वितीय दशक किसे? 2005 से 2015, ठीक है। द्वितीय दशक किसे घोषित किया गया है? नहीं 2008 से 17 किया गया बेटा, ये गलत हो गया। 2005 से 15 नहीं है, 2008 से 17 है। 2008 से 17 इसका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन मिसमैच हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी संघ ने सभी के लिए सतत ऊर्जा दशक घोषित किया है। तो सतत ऊर्जा दशक घोषित कब किया हमारा? तो 2014 से 2024। आंसर क्या हो जाएगा? 2014 से 2024 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 94,
संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा विश्व आपसी सद्भावना सप्ताह कब मनाया जाता है? तो भैया इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 से 7 फरवरी। 1 से 7 फरवरी को विश्व आपसी सद्भावना सप्ताह मनाया जाता है। 95 क्वेश्चन देख लीजिए, अब तो खत्म हुआ है। 14 जुलाई 2011 को कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य बना है? 2011 की बात कर रहा है कि उसको कौन सा 193वां सदस्य कौन बना था, तो सभी को पता है। यहाँ पे कौन सा सदस्य बना था आपका? युगांडा, सॉरी सूडान, दक्षिणी सूडान, ठीक है, ये सूडान बना था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 96 और 96 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? कौन सी भाषा संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा नहीं है? तो अरबी है, अंग्रेजी है, फ्रेंच है, पुर्तगाली नहीं है। ये आपका 96 का सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, 4 क्वेश्चन रहेंगे मात्र। चलिए, निम्नलिखित में कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? तो यूएनएससी है, जीए है, आईसीजे है, आईएलओ नहीं है, इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ये हमारा यूएनओ का संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे, ये वाला आईसीजे, तो इसको क्या बोला जाता है? अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा हेन में, ठीक है, कोर्ट ऑफ जस्टिस और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो बेटा ये हेन नहीं है, ये हेग है, द हेग जिसे कहते हैं। ये गलत है, कुछ चीज़ें इसमें मिसप्रिंट हो गई हैं। ये क्या है? द हेग होगा, यानी हेग, ठीक है, हेग में है। चलिए 199 देख लीजिए। तो विमुद्रीकरण का विश्व में पहला उदाहरण 1879 में कहाँ देखने को मिला था? तो यूएसए में हुई थी सबसे पहले विमुद्रीकरण, डिमोनेटाइजेशन कहाँ पे हुआ था? यूएसए में हुआ था। चलिए भाई साहब, लास्ट क्वेश्चन 200 और बात हो जाएगी खत्म। भारत में 11 जनवरी 1946 में को अंग्रेज सरकार 500, 1000 और मूल्य के नोटों को अवैध करार देते हुए नोटबंदी की प्रक्रिया लागू की थी। तो भाई साहब, एक तो 500 का नोट हुआ था, 1000 का हुआ था, और एक कितने का हुआ था? तो एक हुआ था 10,000 का। एक कितने का हुआ था? 10,000 का हुआ था। तो ये हमारे 200 कंप्लीट हो चुके हैं क्वेश्चन, ये सीरीज कंप्लीट हो चुकी है। आप सभी इसको देखें, 1 से 2 बार इसको रिपीट करें, क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चन जो अब तक आए हुए हैं पुलिस में, एसएससी में, वो सारे क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। बात क्लियर है? ओके, थैंक यू।